दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। विषय है आपका विज्ञान कक्षा 9वीं और ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जो आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है और वायरल पेपर के चक्कर में आपको पढ़ना भी नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा वो पहले ही हम बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको सही विकल्प बताऊंगा जो 100% मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, और इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के बाद में आपको बताऊंगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये वाले आज इतनी सारी चीज़ों की हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात बता दूं मैं, अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मेंस एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और जैसे ही आप टेलीग्राम में सर्च करोगे मेंस एजुकेशन तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तुरंत आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्न। देखिए, सबसे पहले तो सही विकल्प में हम बात करते हैं। उत्तर उत्तर और प्रश्न सब देखेंगे आज हम। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है समांगी मिश्रण? तो वो कहलाता है किधर गया आयोडीन। ठीक है, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेनी है कि ये विलयन कहलाएगा। ठीक है, क्यों? जैसे मान लीजिए कोई सा भी, एक मिनट के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे नमक होता है ना, नमक, तो उसमें क्या पाया जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए? तो उसमें आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन पाया जाता है, मतलब आयोडीन का विलयन उसमें होता है, मिला दिया जाता है। तो याद रखना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको मिलाने वाले को विलायक कहते हैं। ठीक है, और मिलने वाले को विलयन कहते हैं, मिलाने वाले को विलायक कहते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद में टिंकचर आयोडीन के विलयन में क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको आयोडीन याद रखना है। ठीक है, टिंकचर आयोडीन के विलयन में विलेय आयोडीन होता है। सोडा जल का विलयन विलेय होता है, तो इसमें आपको बताना है CO2। वायु एक विलयन है, कैसा? तो गैस में गैस का मिलियन है, गैस में गैस का। ठीक, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के उत्तर में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन या उपरोक्त सभी? तो इसमें याद रखना ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, मतलब कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, तो द वाला करेक्ट आंसर आप इसमें करेंगे। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है। क्या होता है परिक्षेपण माध्यम? तो यहाँ पर ठोस लिखना है आपको। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिप्रेक्षण माध्यम होता है, तो यहाँ पर द्रव्य आएगा। सेकंड में आपको द्रव्य लिखना है खाली स्थान में। थर्ड में देखिए, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो याद रखना कोलॉइड विलयन द्वारा, कोलॉइड विलयन आएगा। ठीक, इस तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? कोलॉइड लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कोलॉइड। और दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को विधि से पृथक किया जा सकता है। कौन सी विधि से पृथक मतलब अलग किया जा सकता है? तो वो विधि होती है आसवन। ठीक है, यहाँ पर आप उत्तर में याद रखना आसवन खालिस्तान का उत्तर है। तो डाई के घटक रंगों को विधि से पृथक किया जा सकता है, तो वो विधि में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है आपकी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अच्छे से आप इसको ध्यान रखिए, क्रोमेटोग्राफी को। अब मैं आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इनके करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, अच्छे से आप लिख लीजिए सभी। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो याद रखना जिंक एंड कॉपर, ये है। चलो हिंदी में यहाँ पर लिख देता हूँ, जिंक एवं कॉपर इसका करेक्ट आंसर है, जिंक एवं कॉपर। ठीक है, मिश्र धातु में पीतल के ये घटक है, जिंक भी पाया जाता है और कॉपर भी पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, कोहरा, बादल एवं कुहासा में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो परिक्षेपण का जो माध्यम है ना वो होता है गैस। शेविंग क्रीम में परिक्षेपण का माध्यम क्या होता है? तो उसमें परिक्षेपण का माध्यम होता है द्रव। इसके बाद में चौथा देखिए, दूध एवं फेस क्रीम में परिक्षेपित अवस्था क्या होती है? तो इसमें भी द्रव आएगा। इसके बाद में जेली एवं पनीर में परिक्षेपित अवस्था क्या होती है? तो जेली में भी क्या आपको लिखना है? द्रव्य लिखना है। और मक्खन में परिक्षेपण अवस्था होती है, तो इसमें आप ठोस लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी कंप्लीट हो गए। और अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको याद करके जाना है परीक्षा में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आसवन विधि क्या है, ठीक है। इसके बाद में क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखना है, धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखना है। और इसके अलावा और जो ये क्वेश्चन है ये भी आप देख कर जाइए, याद करके जाइए इन क्वेश्चनों को। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 गुण लिखना है, उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम लिखना है, तत्व एवं यौगिक में अंतर बताना है, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर बताना है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखना है, और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 आपको उदाहरण देना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है, किसी प्रकार के वायरल पेपर के चक्कर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको वायरल पेपर नहीं बताया है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आपकी ब्लूप्रिंट किस पर, ब्लूप्रिंट पर आधारित है, ये आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि ब्लूप्रिंट पढ़िए अच्छे से, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, धन्यवाद।